खबर इन दिनों में अखबार में आई थी, कुछ दिनों पहले की बात है। उस अखबार की खबर में ये लिखा हुआ था कि जो भारत में कूनो नेशनल पार्क है, कूनो नाम से एक नेशनल पार्क है जहाँ पर चीते लाकर रखे गए हैं। अफ्रीका के कुछ देशों से चीते लाकर और कूनो नेशनल पार्क में रखे गए। तो उसका एक 40 सेकंड का वीडियो जो है वो वायरल हो गया था, जहाँ पर जो एक एम्प्लॉय था, फॉरेस्ट का जो एम्प्लॉय था, जंगल में काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, वो इन भूखे प्यासे चीतों को पानी ला के पिला रहा था और वो बड़े प्यार से पानी पी रहे थे। तो आपके हिसाब से ऐसे बताइए कि ये अच्छा काम उसने किया या उसने बुरा काम किया। ऐसे नीचे बोलेंगे तो बुरा काम है, उसने अच्छा किया तो ऐसे बताएंगे, बताइए ज़रा। तो कुछ भाई बहनों ने बताया कि ये काम अच्छा था, कुछ लोगों ने बोला कि ये काम सही नहीं था। लेकिन इस काम का परिणाम क्या हुआ मैं बताऊं। आपके हिसाब से सरकार जो है वो उनको क्या देना चाहिए? इनाम देना चाहिए। लेकिन सरकार ने उनको सस्पेंड कर दिया। क्यों सस्पेंड कर दिया? उसका कारण ये है कि यदि एक जंगली जानवर को शहर के बीच में आने की, लोगों के बीच में की आदत यदि डाल दी जाएगी तो फिर वो पानी पीने के लिए तालाब पे नहीं जाएगा, वो बार बार में तालाब पीने के लिए उस जगह पर आने लगेगा जहाँ पर लोगों की आबादी है। और जंगली जानवर तो जंगली जानवर है, आज नहीं तो कल उसको शिकार करना बड़ा आसान लगेगा। इंसान के बच्चे को मारना या बकरी के बच्चे को मारना, बजाय इसके कि वो हिरण के पीछे बहुत दौड़े या किसी दूसरे जानवर के पीछे दौड़े, तो जहाँ पर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी वहाँ पर शिकार करने लगेगा, वहाँ पानी पीने लगेगा। तो इस प्रकार से वो आदमखोर हो सकता है और मनुष्य की आबादी के ऊपर संकट आ सकता है। इसलिए हमारी दृष्टि में हालांकि लग रहा था कि एक भला काम किया, परंतु सरकार ने उसको सस्पेंड कर दिया। इस काम को अच्छा नहीं माना गया क्योंकि ये नियमों का उल्लंघन है। ये कहानी मैंने आपको क्यों बताई? ये कहानी मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि कई बार हमारी भावनाओं से जब हम चलते हैं तो ऐसा हो सकता है कि कुछ बातें हमें ठीक लगती हों, लेकिन जब तक हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं, जब तक हम वचन के अनुसार नहीं जांच के देखते हैं, तब तक हमें पता नहीं चलता है कि हम जो कर रहे हैं वो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है या नहीं है। और इस संसार में रहने का एक पैटर्न है, इस संसार में जीने का एक तरीका है जो हमने हमारे बाप दादों से सीखा, फिर हमारे माता पिता के समय से हमने देखा, बचपन से लेकर हम संसार को देखते आए। इसलिए जीवन जीने का एक तरीका हमको पता चला है और हम वैसे ही जीवन जीते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हम इस संसार के नहीं हैं। तो जब हम इस संसार के नहीं हैं तो इस संसार के तौर तरीकों से जीवन बिताएंगे तो इस संसार में तो लगेगा कि बहुत बढ़िया काम हो रहा है, लेकिन परमेश्वर के पास जब जाएंगे तो पता चलेगा कि सस्पेंशन मिल गया है, आशीष नहीं मिली है। मेरे साथ में आज के मनन के लिए जो वचन है वो निकाल के देखिए। यूहन्ना की किताब 17 अध्याय उसका 14 वचन से लेकर और 16 वचन तक मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। लिखा है, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे और उस प्रार्थना का हिस्सा है जहाँ पर प्रभु कहते हैं कि जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। क्या बोल रहे प्रभु यीशु मसीह? प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जैसे मैं संसार का नहीं हूँ वैसे ही वो भी संसार के नहीं है। बीते दिनों में मैंने कुछ वचन का प्रचार किया था, उस समय एक बात आपसे की थी और उस बात को 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 17 वचन से लेकर मैंने आपको बताया था कि अब हम प्रभु में नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। हम जब प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे तो हम अलग व्यक्ति थे, हमारी आत्मा पाप के कारण मरी हुई अवस्था में थी। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने पापों की क्षमा मांग के और प्रभु को अपने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करते हैं तो बाइबल कहती है कि उस समय हम एक नए व्यक्ति बन जाते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि प्रभु यीशु को जानने से पहले आप एक सूअर के समान समझ सकते हैं अपने आप को, लेकिन जब हम प्रभु में आ गए तो हम एक बिल्ली के समान बन गए। सूअर और बिल्ली कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। सूअर का जीने का तरीका अलग है, बिल्ली का जीने का तरीका अलग है। सूअर अलग तरीके से व्यवहार करता है, बिल्ली अलग तरीके से व्यवहार करती है। हो सकता है कि हमारे शरीर में कोई परिवर्तन नहीं है,
परंतु आत्मा में परमेश्वर की नज़र में इतना बड़ा परिवर्तन है कि पहले हम कुछ और थे और प्रभु में विश्वास करने के बाद हम कुछ और बन गए हैं। और अगर ये बात सच है, अगर हम इस बात पर विश्वास करते हैं, तो हमारा जीवन जीने का तरीका बदल जाना चाहिए। हमारा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से पहले जो संसार के अंदर जीवन जीने का हमने तरीका सीखा था, वो तरीका बदलना चाहिए। हमारा बोलने का तरीका बदल जाना चाहिए, क्योंकि पहले हम कुछ और थे, तो हम संसार से जो सीखते थे वो संसार के हिसाब से बोलते थे। अब जब हम संसार के नहीं हैं, बल्कि अब हम परमेश्वर के हैं, प्रभु के हैं, तो अब हमारा बोलने का तरीका बदल जाना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं कि जैसे मैं संसार का नहीं हूं, लेकिन यीशु मसीह जब ये प्रार्थना कर रहे थे तब थे कहां पर? थे तो इसी संसार में। तो आज का जो संदेश है, इसका टाइटल मैंने इसी प्रकार से लिखा है कि संसार में हैं पर संसार के नहीं हैं। वी आर इन द वर्ल्ड बट वी आर नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। हम संसार में तो हैं परंतु संसार के नहीं हैं। यीशु मसीह ने कहा कि मैं संसार का नहीं हूं, वैसे ये भी संसार के नहीं हैं। जो प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हैं, उनके जीवन में दो बातें ज़रूर होती हैं। पहली बात, संसार प्रभु यीशु मसीह के विश्वासियों से प्रेम नहीं करता। संसार प्रभु यीशु मसीह के विश्वासियों से प्रेम नहीं करता, और परमेश्वर का वचन सिखाता है कि जो यीशु के विश्वासी हैं वो भी संसार से प्रेम नहीं करते। लेकिन समस्या कहाँ पर है? समस्या यहाँ पर है कि हम जिस संसार के अंदर पले बढ़े हैं, जिस संसार के हमने जीने का तरीका सीखा था, बोलने का सलीका सीखा था, उठने बैठने का तौर तरीका सीखा था, अब हम मसीह में आने के बाद में भी वही बने रहना चाहते हैं। हम उसी तरीके से जीवन जीते रहना चाहते हैं, और जब कोई हमें टोकता तो हम बोलते हैं मैं ऐसा ही हूँ, मुझे तो ऐसा ही आता है, और हम बदलने के लिए तैयार नहीं। हम संसार के जैसे ही बने रहना चाहते हैं। लेकिन आज यदि हम प्रभु यीशु मसीह के सच्चे विश्वासी हैं, या फिर सच्चे यीशु मसीह के विश्वासी बनना चाहते हैं, तो एक टेस्ट मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। प्रभु के वचन में से बोलूँगा और उस वचन को पढ़कर बस थोड़ा सा ही मनन करेंगे, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रभु के वचन में लिखा है वो बिल्कुल साफ साफ है। परमेश्वर का वचन कहता है कि संसार हमसे प्रेम नहीं करता, क्योंकि हमें संसार के नहीं हैं। आइए मेरे साथ में पहला यूहन्ना, जो यूहन्ना की पत्री है, उसका 3 अध्याय और उसका 13 वचन निकालिए। हे भाइयों, और जहाँ पर भाइयों लिखा होता है वहाँ पर बहनों को भी समझ लेना है कि ये मेरे बारे में भी लिखा है। तो हे भाइयों और बहनों, तो इस प्रकार से लिखा हुआ है कि हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा न करना। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुँचे हैं। मेरे भाई और बहनों, बाइबल बिल्कुल साफ साफ कहती है कि यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा मत करना। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि संसार हमारे साथ में एडजस्ट नहीं करता। संसार हमारी बातों को समझने के लिए तैयार नहीं है। संसार इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है कि जिस धर्म में, जिस परिवार में हम पैदा हुए, उस धर्म की किताबों को छोड़कर, वो उनके रीति रिवाजों को छोड़कर एक नई व्यवस्था को क्यों धारण कर रहे हैं। हम जय माता दी बोलने के बजाय जय मसीह की क्यों बोल रहे हैं? हम लोग हालेलुया क्यों बोल रहे हैं? हम लोग गवाहियाँ क्यों दे रहे हैं? हमको जो पूजा अर्चना करनी अपने घर में कर लो, परंतु बाहर जाके दूसरों को अपने जीवन की गवाही क्यों बता रहे हैं? संसार इस बात को नहीं समझ सकता। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसके 13 वचन में जो हमने पढ़ा वो लिखा है कि हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता तो अचंभा ना करना। क्या मतलब है अचंभा ना करने का मतलब? दिस इज नेचुरल, ये स्वाभाविक है, ये प्राकृतिक बात है कि यीशु मसीह के लोगों से लोग प्रेम नहीं करते। संसार एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। यही बात जो है प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती की किताब 10 अध्याय और उसके 22 वचन में भी अलग तरीके से हमको बोली, जहाँ प्रभु यीशु मसीह के स्वयं के वचन है। पहला यूहन्ना में जो हमने पढ़ा वो वचन यूहन्ना ने जो प्रभु से सुने और सीखे थे,
उसके हिसाब से बोले। लेकिन मत्ती की किताब उसके 10 अध्याय और उसके 22 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ स्वयं प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह से बोल रहे हैं कि मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। मसीह के घर में, प्रभु यीशु मसीह के सत्संग में भी बहुत सारे लोग मजमा लगाने वाले हैं जो ये देखने के लिए आते हैं यहाँ पर क्या चमत्कार होते हैं, यहाँ पर दुष्ट आत्माएं कैसे निकलती है, ये लोग क्या करते हैं। बहुत सारे लोग देखने के लिए आते हैं। हम में से भी कुछ लोग हो सकता है कि पहले कभी देखने गए होंगे, लेकिन फिर कुछ बातें सुनी होगी जिन बातों ने हमको कायल कर दिया। हमको सच्चाई का पता चल गया और सच्चाई ने हमें लिबरेट कर दिया, हमें स्वतंत्र कर दिया, हमें आज़ाद कर दिया, हमें सोचने के लिए विवश कर दिया। और फिर जब हम सोचने लगे तो हमको ये बात हमारे दिल में जाहिर हो गई कि हाँ, सच में मैंने भी पाप किया है, मुझे पाप की क्षमा करने वाले की ज़रूरत है, मुझे रीत रिवाज की ज़रूरत नहीं है, मुझे कर्म कांड की ज़रूरत नहीं है। मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूँ तो मुझे किसी के थ्रू जाने की क्या ज़रूरत है, मुझे कोई बीच में माध्यम क्यों चाहिए, मैं डायरेक्ट अपने बनाने वाले से बात क्यों नहीं कर सकता। और जब इन बातों को खोजने लगते हैं और प्रभु यीशु मसीह के साथ में जब हम उसके वचन को पढ़ते हैं, उसके लोगों के साथ संगति करते हैं, तो पता चलता है कि हम तो परमेश्वर से सीधे बात कर सकते हैं। हमें बीच में किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं है, हमें परमेश्वर से डायरेक्ट बात करनी है, अपने पापों की क्षमा मांगनी है, उसको अपने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करना है। वो दिन प्रतिदिन हमारे साथ रहता है, सच्चाई हमको पता चल जाती है और फिर उसके बाद में हम प्रभु के पीछे चलना शुरू कर देते। ना हमने धर्म बदला, हमने नाम बदला, ना हमने कुछ और बदला, हाँ, लेकिन हमने बहुत सारी चीज़ों को छोड़ दिया। हमने पापों को छोड़ दिया, हमने पाप के स्वभाव को छोड़ दिया, पाप करने की इच्छा को छोड़ दिया और उससे जुड़े हुए बहुत सारे जो कर्म कांड थे, रीत रिवाज थे, इसलिए क्योंकि हम पापों की क्षमा पाना चाहते थे और फिर उसके लिए मोक्ष मुक्ति पाने के लिए जो बहुत सारे तौर तरीके संसार ने बताए थे उनको भी हमने छोड़ दिया और इसलिए फिर संसार हमसे घृणा करने लग जाता है। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि हम लोग संसार के नहीं हैं, अब हम संसार से अलग हो गए। संसार में तो हैं, इस संसार से बाहर नहीं गए, परंतु इस संसार में रहते हुए भी हम संसार से अलग हैं। जैसे आपने कमल का फूल देखा होगा, कमल का फूल जो है वो कीचड़ में उगता है, लेकिन कीचड़ जितना भी होता है उस कीचड़ से थोड़ा सा ऊपर आ जाता है और वो फूल खिल जाता है। उसके आस पड़ोस में सारा कीचड़ दिखता रहता है, पानी दिखता रहता है, दलदल दिखता रहता है, परंतु कमल जो है उसके ऊपर उगा हुआ रहता है। ऐसे इस संसार में हम हैं, परंतु इस संसार से थोड़ा सा अलग होकर, उससे थोड़ा सा अलग स्टैंडर्ड लेकर हमको जीवन जीना चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं, क्योंकि हमारी नैतिकता अलग है। संसार बोलता है कि हत्या मत करना, परंतु बाइबल को पढ़ने वाला बोलता है कि किसी को मुंह से गाली भी मत बकना, मूर्ख भी मत कह देना। संसार कहता है कि किसी के साथ में व्यभिचार मत करना, अश्लीलता मत करना, किसी के साथ में बलात्कार मत करना, परंतु बाइबल को पढ़ने वाला जानता है कि अपनी आँखों से देखना मत ऐसी बात को और अपने मन में वासना के विचार मत करना, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में अगर ऐसा करोगे तो तुम पापी हो। और हम एक अलग स्टैंडर्ड से जीवन जीने लग जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह इस संसार से अलग है और इसलिए इस संसार से अलग बातें हमको बताता है। संसार बोलता है कि ईंट का जवाब तुम पत्थर से दो, जब तक तुम डराओगे नहीं सामने वाला डरेगा नहीं, कुछ ऐसा करके बताओ कि सामने वाला डरे। लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं कि कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा आगे कर दो। क्या ये संसार की बातें हैं? ये संसार की बातें नहीं। इस संसार के हिसाब से चलने वाला व्यक्ति बोलता, भाई साहब अगर इस शिक्षा पे चलेंगे तो एक गाल पे थप्पड़ पड़ेगा, बाद में आगे करेंगे तो दूसरे पे पड़ेगा, फिर वापस आगे करेंगे तो तीसरे पड़ेगा, मार ही खाते रह जाएंगे। संसार का तरीका नहीं है, यीशु का तरीका है। अटल सच्चाई है कि यदि यीशु मसीह के साथ चलेंगे तो संसार हमसे बैर करेगा, संसार हमको पसंद नहीं करेगा और संसार के लिए हमारी लालसा नहीं होनी चाहिए। हम संसार के साथ में एडजस्ट करने की कोशिश करते रहते हैं, हम संसार का अप्रूवल लेने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि बाइबल कहती है कि हम संसार से अलग हो गए, हम इस संसार के हैं भी नहीं, लेकिन हम इसी संसार में एडजस्ट करना चाहते हैं, इस संसार के लोगों के साथ एडजस्ट करते हैं, इस संसार के फैशन के साथ एडजस्ट करना चाहते हैं।
दुनिया क्या क्या फॉलो कर रही है, ये संसार क्या क्या फॉलो कर रहा है। ये संसार आध्यात्म की जब बात करते हैं तो एक रिलीजन को फॉलो कर रहा है, एक धर्म को फॉलो कर रहा है, और सब अपने अपने धर्म को अच्छा बताने में जुटे हुए हैं। कोई बोलता है मेरा धर्म सबसे ऊंचा, कोई बोलता है मेरा धर्म सबसे अच्छा, तुम मेरे धर्म में आ जाओ। मैं एक अखबार में न्यूज़ पढ़ रहा था इन दिनों में, हिंदू और मुस्लिम अगर दो अलग अलग समुदाय के लड़का लड़की हों तो उनकी शादी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी तो बीते दिनों में तो ऐसा हमारा समाज बन गया है कि वकील साहब ने बोला कि हाँ ठीक है तुम्हारी शादी करा देंगे, सर्टिफिकेट ले आओ, फ़ोटो ले आओ। दोनों की फ़ोटो आ गई और उसके बाद में जो नोटिस लगता है वो नोटिस आते ही उस नोटिस की फ़ोटो खींच के फेसबुक पे डाल दिया। लड़की जब तक घर पहुंची तब तो घर के बाहर पूरा मेला लग गया, घर वाले माथा पीट रहे हैं, अरे तो मुसलमान से शादी कर रही है। बाद में वकील बोलते हैं लड़के को कि तुम ही धर्म बदल लो अपना, अगर तुम धर्म बदल लोगे तो तुम बच जाओगे, तुम्हारी शादी भी आराम से हो जाएगी। दोनों में से एक को तो धर्म बदलना ही पड़ेगा, परंतु तुम बदल लोगे तो कोई संगठन नहीं आएगा। अगर लड़की का धर्म बदलने की कोशिश करोगे तो सारे संगठन खड़े हो जाएंगे। मेरे भाई और बहनों, संसार जो है इस बात को भी नहीं समझ पा रहा है कि दो व्यक्ति जो हैं उनके धर्म से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके धर्म को छोड़कर भी वो एक दूसरे से शादी कर सकते हैं। भारत देश का कानून जो है वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर में अलग अलग धर्म के लोगों की शादी अलाउ करता है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। परंतु संसार आजकल इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि धर्म बहुत बड़ा मुद्दा है। संसार के लिए धर्म बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरी बात, संसार में एक दिखावा है। संसार दिखाना चाहता है, अपने पैसे को दिखाना चाहता है, अपनी कुछ एक्टिंग दिखाना चाहता है। तभी तो कितने सारे रील्स बना के आजकल जिसको देखो रील्स बना रहे हैं, जिसको देखो टिकटॉक बना रहे हैं, कुछ ना कुछ करने में लगे हैं, क्योंकि लोग अपने आप को दिखाना चाहते हैं। और मैं कई बार माथा पीट लेता हूँ, पहले बहन बेटियां जिन चीज़ों को छुपाने की कोशिश करती थी, आजकल की बहन बेटियां उन बातों को दिखाना चाहती है, और उनके ऊपर अगर लाइक नहीं आए, ज़्यादा लाइक नहीं आए तो आत्महत्या तक कर लेती कि लोगों ने देखा ही नहीं। कितने दुख की बात है। पहले पति पत्नी एक कमरे में जाते थे तो उसके बाद में उस बात को कोई नहीं जानता था कि वो दोनों एक दूसरे के साथ में क्या व्यवहार करते हैं। आजकल मैं देखता हूं कि पति पत्नी के टिकटॉक बने, रील बने, एक दूसरे के साथ में लिपटा लिपटी कर रहे हैं, एक दूसरे पे चढ़ रहे हैं, और फिर सारी चीज़ें सारे संसार को दिखा रहे, चाह रहे कि लाइक आ जाए उसके ऊपर। कितना संसार के अंदर ये दिखावा और शो ऑफ है। फिर संसार के अंदर एक सेल्फ ग्रेटिफिकेशन है, अपने आप को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने की जो चाहत है। दूसरे क्या सोचते हैं, दूसरों की इच्छा पूरी होती या नहीं होती, मेरा स्वार्थ पूरा हो जाना चाहिए, मेरी इच्छा पूरी हो जानी चाहिए, मेरे नाम को प्रमोशन मिलना चाहिए, मेरा चैनल बढ़ना चाहिए, मुझे लोग देखने चाहिए, मेरे नाम के आगे कोई टाइटल लगना चाहिए। और ये बीमारी अब धीरे धीरे करके मसीह लोगों में भी आ गई। हम मसीह लोग भी चाहते हैं हमारे टाइटल से हम पहचाने जाएं, इसलिए आजकल कोई भाई नहीं रहना चाहता। पहले भाई रहना चाहते थे, अब भाई वाले पास्टर बनना चाहते हैं, पास्टर वाले बिशप बनना चाहते हैं, बिशप वाले अपोस्टल बनना चाहते हैं। सबको अपने अपने नाम के आगे कोई डिग्री चाहिए, क्योंकि सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, अपने आप को ऊंचा करना, अपना सेल्फ प्रमोशन। और इसके बाद में संसार में एक चीज़ और है जो है एडजस्टमेंट एंड अप्रूवल। संसार को एक दूसरे का अप्रूवल चाहिए। ये लाइक क्या है? ये लाइक का मतलब है कि हाँ तुम मुझे अप्रूव करते हो, मैंने जो किया ये तुमको पसंद आ रहा है, लाइक कर दो, लाइक कर दो। शादी ब्याह टूट जाते हैं आजकल। बीवी ने वीडियो बनाया, आदमी ने लाइक नहीं करा, और आजकल पता नहीं क्या क्या करते हैं। लड़की लड़ने के लिए आ गई पति से, मैंने तुमको आई लव यू लिख के भेजा था, तुमने मेरे को जवाब नहीं दिया। तो लड़का बोलता कहाँ लिखा तुमने? व्हाट्सएप मैसेज चेक करता है, अरे कहीं पे आई लव यू नहीं लिखा। बोलते मैंने तुमको ट्रांसफ़र करे 143 रुपये, 143, मतलब आई लव यू। अब तुम मेरे को ट्रांसफ़र करो 1432, आई लव यू टू। बहुत सारे वीडियो बना रहे हैं, अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। ये है संसार। संसार की एक डेफिनेशन बाइबल के अंदर दी हुई है। 1 यूहन्ना 2:15-16,
तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। हाँ, संसार की डेफिनेशन बाइबल में बता रखी है कि शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, यह है संसार। परमेश्वर कहता है, इस वचन में लिखा हुआ है कि तुम संसार के नहीं हो और तुम संसार की चाहत मत रखो, संसार की वस्तुओं से प्रेम मत करो। लेकिन हमारे अंदर संसार इतना भरा हुआ है, जबकि मैंने आपको बताया कि दूसरा कुरिन्थियों 5:17 के अनुसार पहले हम कुछ और सृष्टि थे, अब हम एक दूसरी सृष्टि बन गए। हमारा पहले संसार से अलग तरह का नाता था, अब हम इस संसार में तो हैं, बहुत सारे हमारे नाते अभी भी हैं। जिस कंपनी में हम काम करते थे, हम अभी भी उसी पद पे हैं। अगर हम पहले से उस कंपनी में काम करते थे या सरकारी पद पे काम करते थे और फिर हमने अपने पापों की क्षमा मांग के यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, तो उसके बाद में हमारा पद नहीं बदल गया। हमारा सुपरवाइज़र अभी भी वही है, हमारी नौकरी के काम धंधे अभी भी वही हैं, सुबह ड्यूटी का टाइम भी वही है। तो संसार के बहुत सारे जो हमारे ताने बाने वो नहीं चेंज हुए। लेकिन ये संसार का मतलब बाइबल कहती है आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, अपनी इच्छा की पूर्ति, अपने आप को ऊंचा करना, अपनी गाड़ी दिखाना, अपना बड़ा घर दिखाना, अपने हम कहाँ कहाँ घूम घूम के आए उसकी फ़ोटो खींच के इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे डालना, ये सारी चीज़ें हैं संसार, जहाँ पर हम संसार का अप्रूवल चाहते हैं। और ये एक बहुत बड़ी समस्या है विश्वासियों के लिए, इस बात को सीखना ज़रूरी है। संसार इस बात को कर रहा है, मुझे उस बात से कोई समस्या नहीं, क्योंकि संसार इस बात को नहीं समझता। संसार के लोग तो संसार के ही हैं। परंतु जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का निर्णय लिया, तो हमने धर्म बदलने का निर्णय नहीं लिया, हमारा धर्म नहीं बदला, परंतु हमने ये संसार छोड़ने का निर्णय लिया है कि ये संसार अब मुझे वैसा नहीं चाहिए जैसा मैं पहले इसको देखता था। इसी संसार में हूं, परंतु अब मैं संसार का नहीं हूं। आई डोंट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड एनी मोर। और इसलिए हमें किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। आज जवानों को अपने दोस्त जो है वो इंपॉर्टेंट है। हम संसार के नहीं हैं, लेकिन संसार का अप्रूवल चाहते हैं, इसलिए हमारे दोस्त ना छूट जाएं। इसलिए दोस्त अगर सुट्टा लगाते हो तो फिर बाद में कोई विश्वासी ना देखे, तो ऐसी जगह पे हम भी सोचते हैं कि 100 बार बोलते हैं तो एक बार तो हम भी मान ही जाएं, नहीं तो ये हमसे दोस्ती तोड़ देंगे, बोलेंगे तुम हमारी दोस्ती के लायक नहीं हो। वो गाली दे के बात करते हैं, वो चाहते हैं कि आप भी गाली दे के बात करें, और उसके बाद में आप 100 बार गाली नहीं देंगे, लेकिन 1-2 बार तो आप भी देंगे, क्योंकि आपको उनके साथ में बने रहना है। नहीं, अगर गाली देंगे तो वो बोलेंगे तुम हमारे लायक नहीं हो, तुम हमसे दूर हो जाओ, हम तुमसे दोस्ती नहीं करेंगे। मेरे भाई और बहनों, संसार में रहेंगे, संसार के जैसे रहेंगे तो संसार की बोलचाल एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन यदि संसार के हैं ही नहीं, मान लीजिए कि मैं पहले एक देश में रहता था, उस देश के अंदर एक अलग तरह की व्यवस्था थी। मान लीजिए कि उसके अंदर पुलिस वाले जो है वो सफ़ेद रंग की शर्ट पहनते थे। अब मैं दूसरे देश में चला गया जहां पुलिस वाले नीले रंग की शर्ट पहनते हैं, और अगर मेरी भर्ती पुलिस में हो गई तो मैं उस दूसरे देश में जाके वाइट शर्ट पहन के खड़ा नहीं हो सकता कि भाई मैं तो हमेशा से पुलिस की वर्दी जो वाइट वाली देखता आया हूं, मैं तो वाइट ही पहनूंगा। नहीं, अब मैं दूसरे देश में हूं, वहां पर सफ़ेद नहीं चलती, अब वहां पर नीली चलती है, तो मुझे नीली पहननी पड़ेगी। अगर मैं नीली नहीं पहनूंगा तो मैं वहां की पुलिस में होते हुए भी मैं पुलिस वाला नहीं होऊंगा। किसी को रोक लूंगा तो वो मेरा अधिकार नहीं समझेगा, क्योंकि वो मेरी वर्दी नहीं है। मेरी वर्दी मैंने अलग पहन रखी है, वो पुरानी वाली वर्दी पहन रखी है। उसी प्रकार से इस संसार के अंदर हम जब थे तो हम इस संसार के ही जैसे थे, हम इस संसार के बिलोंग करते थे, हम संसार का हिस्सा थे। लेकिन अब जब हम प्रभु यीशु मसीह में आ गए तो हम इस संसार के नहीं रहे, हम इस संसार में हैं। और हो सकता है अभी 30 साल और जिएंगे या 60 साल और जिएंगे, या हो सकता कोई प्रभु करे कोई जना हमारे बीच में से 80-90 साल भी और जिएगा। जो छोटे बच्चे होंगे वो अभी और बहुत लंबी ज़िंदगी जिएंगे शायद। लेकिन
हम इस संसार के नहीं हैं। हमारे अंदर ये डर नहीं होना चाहिए कि अगर हम प्रभु के पीछे पूरे तरीके से चलने लगेंगे और फिर हमारे दोस्त छूट जाएंगे, हमारे रिश्ते छूट जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? लूका की किताब निकाली, लूका की किताब 14 अध्याय 26 वचन। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। यहाँ पर तो बड़ी मुश्किल बात कह दी। प्रभु ने कह दिया अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, बहनों को और यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी अप्रिय ना जाने, तो वो फिर मेरा चेला नहीं हो सकता। क्या मतलब हुआ इस बात का? क्या प्रभु यीशु मसीह सच में चाहता है कि मैं मेरी पत्नी से नफरत करूं, मेरे भाई से, मेरी बहन से, मेरी माँ से मैं नफरत करूं, मेरे पड़ोसी से मैं नफरत करूं? क्या बाइबल ये कह रही है? बाइबल ये नहीं कह रही। बाइबल के इस संदर्भ को, इस बात को समझने के लिए इस तरीके से समझिए कि दिन में एक रोशनी का स्रोत सूरज है और उसी समय एक स्रोत जो है वो 60 वाट का, 50 वाट का बल्ब भी है। दिन के टाइम में 50 वाट का बल्ब जो है उसको आप जलाते हैं, अच्छी बात है, परंतु उसकी जो रोशनी है वो सूरज की रोशनी की तुलना में इतनी कम है कि अगर आप उस बल्ब को नहीं भी जलाएं तो भी रोशनी में कोई कमी नहीं आने वाली है। बात समझ में आ रही है? परमेश्वर से हमें इतना ज़्यादा प्रेम करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको बल्ब जलाने की ज़रूरत नहीं है, जलाना है तो जलाओ। उसी प्रकार से अपनी माता से प्रेम करें, अपने पिता से प्रेम करें, अपने पत्नी से प्रेम करें, अपने भाइयों से प्रेम करें, अपने बच्चों से प्रेम करें, सबसे प्रेम करें, परंतु उससे कहीं ज़्यादा प्रेम अपने परमेश्वर से करें। उस परमेश्वर के प्रेम की तुलना में ये प्रेम इतना नगण्य हो जाए कि जैसे तो आप नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इनसे प्रेम नहीं करेंगे। मुझे अपने बच्चों से प्रेम है, मुझे अपनी पत्नी से प्रेम है, मुझे अपनी माँ से प्रेम है, मुझे मेरे भाई और बहन से प्रेम है और मेरे रिश्तेदारों से भी प्रेम है, मेरे दोस्तों से भी प्रेम है, लेकिन मेरा परमेश्वर के लिए जो प्रेम है वो इतना बड़ा है कि यदि मेरा कोई दोस्त मुझे यीशु से दूर करने वाली बात करे तो उस बात में मैं उसके साथ शामिल नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरे लिए मेरा परमेश्वर वो ज़्यादा ज़रूरी है। मैं उसके साथ में एडजस्ट नहीं करूंगा, मैं उसके अप्रूवल का वेट नहीं करूंगा, मैं उसके अप्रूवल के लिए अपने आप को संसार के जैसा नहीं बनाऊंगा, क्योंकि रोमियो की किताब 12 अध्याय 2 वचन में मसीह जीवन जीने का तरीका बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि संसार के सदृश्य ना बनो। लिखा है ना, रोमियो किताब 12 अध्याय 2 वचन में लिखा है कि संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। संसार का एंटरटेनमेंट ना छूट जाए। संसार का एंटरटेनमेंट, संसार का जो एंटरटेनमेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? मनोरंजन। संसार का मनोरंजन इतना ज़रूरी है। अरे मैच आने वाला है, अब दिल में खलबली हो रही है, वर्ल्ड कप फाइनल है, उसी टाइम पे सत्संग का टाइम है, सत्संग करें कि वर्ल्ड कप करें? वर्ल्ड कप तो 4 साल में एक ही बार आता है, सत्संग तो हर संडे को होता है। अब प्रायोरिटी किसको दे दें? एक बार की माफ़ी ले लें प्रभु से, पहले मनोरंजन कर लें, प्रभु तो अपने ही साथ है। यहीं पर सवाल खड़ा होता है। सवाल यही है कि क्या मेरा मनोरंजन इतना ज़रूरी है कि यीशु छूट जाए कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए यीशु की महिमा ना करूं, लेकिन मेरे लिए मेरा मनोरंजन ज़्यादा ज़रूरी है। संसार की विलासिता, संसार का वैभव, प्रॉपर्टी बनानी है, पहले अपने लिए प्रॉपर्टी बनानी है, फिर उसके बाद में अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी बनानी है। 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों के लिए एक एक प्लॉट होना चाहिए। लड़की की शादी है, उसके लिए अभी से सोना इकट्ठा करना शुरू कर दो। संसार का फॉर्मूला जो संसार के लोग कर रहे हैं, अगर वही हमारी प्राथमिकता है और यीशु हमारी प्राथमिकता नहीं है, तो फिर हम विश्वासी भी नहीं हैं। यदि यीशु मसीह के विश्वासी हैं तो ये चीज़ें हमारे लिए सेकेंडरी है। मैं मना नहीं कर रहा कि हमारी लड़की की शादी अच्छे से ना हो,
जितना हमारी हैसियत है उसके हिसाब से हम उसके लिए अच्छा करें, उसमें कोई बुराई नहीं है। हम अपने बच्चों के लिए कोई प्लॉट खरीदें, उसमें कोई बुराई नहीं है। हम जिस घर में रहते हैं उससे अच्छा घर खरीदने की इच्छा रखें, उसमें कोई बुराई नहीं है। जो गाड़ी चलाते हैं उससे अच्छी गाड़ी चलाने की इच्छा रखें, कोई बुराई नहीं है। परंतु यदि प्राथमिकता ये चीज़ें बन जाएगी तो फिर प्रभु यीशु मसीह के साथ समझौता कर बैठेंगे। पैसे कमाने के तरीके गलत भी हो जाएं तो भी हम कमाने के लिए तैयार रहेंगे। थोड़ा झूठ बोलने से काम चल जाए, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ समझौता करने से काम चल जाए, थोड़ा रिश्वत देने से काम चल जाए, काम बन जाना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह तो सब समझते हैं ना, और इस प्रकार से एडजस्टमेंट कर लेंगे। लूका की किताब 9 अध्याय उसके 62 वचन को मेरे साथ में पढ़ें। यीशु ने उनसे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया, आप माने या ना माने, पसंद आए या ना आए, परंतु बाइबल कहती है कि यीशु ने उनसे ये कह दिया कि जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है वो परमेश्वर के योग्य नहीं है। वो परमेश्वर के योग्य नहीं। हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़ के देखने का मतलब है संसार की तरफ वापस मुड़ के देखना। प्रभु यीशु मसीह के साथ चल पड़े, लेकिन प्रॉपर्टी ठीक है कि नहीं, बैंक बैलेंस है कि नहीं, यार दोस्त साथ में है कि नहीं, रिश्तेदारी सारी ठीक ठाक चल रही है कि नहीं। वही संसार की जो सोच है, यदि वही संसार की सोच हम मसीह लोगों में भी है, संसार ही हमारी प्राथमिकता है, बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी यही हमारी प्राथमिकता है, तो फिर बाइबल कहती है कि हम प्रभु के नहीं हैं। क्योंकि प्रभु ने कहा कि यदि तुम संसार से प्रेम करते हो तो तुम्हारे अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं, और यदि परमेश्वर से प्रेम करते हो तो संसार से प्रेम नहीं कर सकते। दोनों में से एक को चुनने की जरूरत है। इसका मतलब यह नहीं कि हम संसार को कूच करके यहां से चले जाएं। हालांकि पौलुस तो यह भी कहता है कि मन तो मेरा ये करता है कि मैं इस संसार से कूच करके अपने प्रभु से जा मिलूं, परंतु जो सेवकाई उसने मेरे लिए रखी है, जो तुम्हारी सेवा मुझे करनी है, उसके कारण मैं यहां पर रुका हूं। पौलुस तो कहता है कि संसार से कूच कर जाऊं, परंतु मैं नहीं सिखा रहा। नहीं कल को कोई छत से कूद पड़े, भाई साहब संसार से कोई लेने देने नहीं, संसार छोड़ के हम तो जा रहे हैं प्रभु के पास। छत से कूद गए तो न प्रभु के पास जाएंगे, न संसार मिलेगा न प्रभु मिलेगा। आत्महत्या परमेश्वर के लोगों का तरीका नहीं है। कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, यीशु पर भरोसा करना है, यीशु से प्रार्थना करना है, परंतु किसी भी निराशा में ये कदम नहीं उठा सकते, क्योंकि जिस दिन ये कदम उठाएंगे उस दिन आपका उद्धार खो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ये शरीर जो है ये परमात्मा का मंदिर है। परमेश्वर ने अपना आत्मा इसमें रहने के लिए दिया है, और जो इस मंदिर का नाश करेगा परमेश्वर उसका नाश करेगा। कितनी भी निराशा हो, कितनी भी दुख की अवस्था हो, ये संसार को कूच करके चले जाना, अपने मनमर्जी से संसार छोड़ना, ये हमारे बस में नहीं है। परंतु संसार में रहते हुए संसार हमसे दूर हो जाए, ये हमारे बस में है। यानी संसार को पाने के लिए यीशु से समझौता करना पड़े, ये नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह से दूर नहीं होना चाहिए। बोलो यीशु मसीह की जय। मत्ती 6 और उसके 24 में लिखा हुआ है कि कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या तो एक से मिला रहेगा या दूसरे को तुच्छ जानेगा। यहाँ पर धन के बारे में लिखा है, परंतु धन को मैं संसार का भाग मानकर आपसे कहता हूँ कि आप संसार से और परमेश्वर से दोनों से एक साथ प्रेम नहीं कर सकते। आज हमने आखिरी गीत जो गाया, वो गीत जो है वो यहोशू के वचन थे। बस वो आखिरी वचन आपके साथ में पढ़ना चाहता हूँ कि यदि आप प्रभु के अच्छे विश्वासी हैं, सच्चे विश्वासी हैं, तो जैसे यहोशू एक निर्णय लेता है और इस बात को कहता है, वैसे आप भी अपने जीवन के बारे में, अपने परिवार के बारे में निर्णय लें और आप भी बोलें। यहोशू की किताब 24 अध्याय और उसका 15 वचन, ये उसकी आखिरी बात थी जो उसने बोली। मतलब एक ऐसी आखिरी इंस्ट्रक्शन है जो उसने बोली है। क्या बोला? यहोशू 24 और उसका 15,
उसके 24 के 15 में लिखा हुआ है कि और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जगह मैं आज संसार बोल देता हूं, उस संसार की जिसकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे। परंतु आखिरी भाग पढ़ रहा हूं, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। यहोशू कहता है कि तुम चुन लो, तुम संसार की करोगे या परमेश्वर करोगे, मैं तो परमेश्वर की करूंगा। मेरे भाई और बहनों, हमने गीत को गाया कि मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे, यीशु के साथ चलेंगे, यीशु की बातें करेंगे, यीशु से प्यार करेंगे। इन दिनों में शैतान हमको उलझा कर गिरा देना चाहता है, परंतु सावधान हो जाएं, परमेश्वर के साथ चलें ताकि हमारे जीवन से सिर्फ परमेश्वर को महिमा मिले और अंत तक धीरज धरे रहेंगे तो फिर हम वहाँ जाएंगे जहाँ पर हमारा प्रभु रहता है। आमीन। बोले यीशु मसीह की जय।